नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं आर टीवी नेशनल। शरारत, अदाएं और हर दौर के साथ खुद को नया करने का जज्बा, यही पहचान रही है हिंदी सिनेमा की महान गायिका आशा भोसले की। 70 साल तक संगीत के हर रंग को अपनी आवाज से सजाने वाली ये अद्भुत कलाकारा अब हमारे बीच नहीं है। लग जा गले कि फिर ये मेरी एक ही इच्छा है भगवान के पास कि मुझे गाते गाते मौत आ जाए बस। लेकिन उनकी आवाज, उनका अंदाज और उनका स्वैग हमेशा जिंदा रहेगा। आइए देखते हैं सुरों की उस अनमोल यात्रा को जिसने हर पीढ़ी को अपना दीवाना बनाया। आशा भोसले का सफर, म्यूजिक के हर नए दौर की नई आशा, जिद और टैलेंट के दम पर दशकों तक की आराज, 70 सालों का सुनहरा दौर। हर अंदाज में आशा की बेमिसाल आवाज, हर दशक में नया एक्सपेरिमेंट। हर गाने में अपनी जान डालने वाली आशा भोसले 12,000 से भी ज्यादा गाने गाने के बाद भी उनकी मधुर आवाज आज भी लाखों दिलों को मोह लेती है। हालांकि उनका संगीत का सफर आसान नहीं था। भावनाओं की डिक्शनरी में हर इमोशन को जान देने वाली आवाज, हिंदी प्लेबैक में कदम रखते ही लेजेंड फीमेल सिंगर के बीच अपनी पहचान बनाने वाली आवाज, या खुद 70 की उम्र कॉलेज गोइंग लड़की के रोमांटिक पैशन की आवाज। आशा भोसले हिंदी म्यूजिक की वो दुर्लभ आवाज थी जो किसी भी रंग रांग के गाने की जान बन जाती थी। मशहूर सिंगर आशा भोसले का रविवार को निधन हो गया। भारतीय संगीत जगत की एक बड़ी हस्ती के रूप में उनका नाम शुमार था और प्लेबैक सिंगर के रूप में उन्होंने कई यादगार गाने दिए। शरीर चला जाता है लेकिन कुछ आवाजें हवा में ठहरी रह जाती हैं, दूर तक, देर तक, कभी कभी, हमेशा के लिए। नया दौर से तीसरा मंजिल, हरे रामा हरे कृष्ण से उमराव जान और इजाजत से होते हुए रंगीला तक, वक्त बदला, मंजर बदले, पीढ़ियां बदली, पर्दे पर नायिकाएं बदली, पर आशा भोसले की आवाज हमेशा जवान रही। अचानक तबीयत बिगड़ने के बाद मुंबई के ब्रिज कैंडी हॉस्पिटल में इलाज के लिए पहुंची आशा अब हमारे बीच नहीं है। वो इस संसार को अलविदा कहते वक्त आशा 92 साल की थी, पर इस बात पर उनकी आवाज के करोड़ों दीवानों के लिए यकीन करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि पिछले 70 सालों से बड़े पर्दे पर तस्वीरें बदली, गीत बदले, गीतों में बजने वाले साज बदले, पर उन गीतों में आशा की आवाज हमेशा नई बनी रही। मैं आनंद भोसले, मेरी माताजी श्रीमती आशा भोसले, इनका आज निधन हो चुका है। कल सुबह 11 बजे वो जहाँ रहती थी कासा ग्रैंड लोअर परेल, वहाँ पर जिनको अंतिम दर्शन लेने हैं वो आप वहाँ आइए। और 4 बजे कल दोपहर को शिवाजी पार्क में इनके अंतिम संस्कार होंगे। ठीक है। डॉक्टर साहब। एक नई आवाज, एक नया अंदाज, एक नई आवाज, एक नया अंदाज। मराठी में गाना शुरू कर चुकी आशा भोसले 1948 में हिंदी फिल्मों में आई। हिंदी फिल्मों में तब नूर जहां, शहशाह बेगम और सुरैया और गीता दत्त जैसी फीमेल सिंगर्स का सिक्का चलता था। आशा के सामने सबसे बड़ा चैलेंज खुद उनकी बड़ी बहन लता मंगेशकर भी थी। दोनों बहनों की आवाज भी कई बार एक जैसी लगती थी, लेकिन आशा की आवाज को पहचान मिली उनके अंदाज से। आशा ने खुद कई बार इंटरव्यू में बताया था कि शुरुआत में उनके हिस्से वो गाने आते थे जो बड़ी फीमेल प्लेबैक सिंगर्स नहीं गाती थी। कई बार वो फिल्में उन बड़े नामों के लेवल से थोड़ी छोटी पड़ती थी और कई बार गानों के बोल या इमोशन ऐसे होते थे जिन्हें आवाज देने पर लोग और इंडस्ट्री मॉरल जजमेंट देने लगते थे। मगर आशा ने अपने पास आने वाला हर गाना बिना जजमेंट के एंजॉय करके गाया और गानों की फीलिंग के साथ भूल जाने वाला ये अंदाज उनकी आवाज की पहचान बन गया। लेकिन उनकी आवाज की शौखियों और चुलबुले गीतों के जिक्र में अक्सर उनके लंबे और कठिन संघर्ष की बात कम होती थी। सच तो यह है कि अपनी विलक्षण प्रतिभा के बावजूद आशा भोसले को नंबर 2 के पायदान से ही संतोष करना पड़ा, क्योंकि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में नंबर 1 पर उनकी अपनी ही महान और दिग्गज बड़ी बहन लता मंगेशकर थी। हिंदी प्लेबैक सिंगिंग के क्षितिज पर जब लता नाम के सूरज की चमक के आगे अपनी एक अलग लौ जलाना आशा की जिद थी, उस दौर में ये लगभग असंभव जैसा था। लेकिन अपनी जिद और बेमिसाल प्रतिभा के दम पर आशा उस साए से बाहर निकली और संगीत के क्षितिज पर अपना एक मुकम्मल आसमां बनाया। दैवीय नहीं, शरारत और अदाओं भरी आवाज,
दिलीप कुमार की फिल्म संगदिल 1952 में, अशोक कुमार की परिणति 1953 में और देव आनंद की सीआईडी 1956, जिसमें आशा को बाकी सिंगर्स के बीच कुछ कुछ गाने मिले। अपने वक्त में टॉप म्यूजिक डायरेक्टर ओपी नैयर ने सीआईडी में उन्हें एक गाना दिया, लेकिन उसमें भी आशा के साथ आइकॉनिक शमशाद बेगम साथ थी। गाना था लेके पहला पहला प्यार। शमशाद बेगम की सदी हुई नेजल आवाज के साथ आशा की सॉफ्ट, यंग और चुलबुली आवाज का कंट्रास्ट आज भी ये गाना सुनते ही आपको अपील करेगा। इस अपील ने ही आशा के करियर का रास्ता बदल दिया। सीआईडी से आशा और नैयर की ऐसी सुपरहिट पार्टनरशिप शुरू हुई जिसने अगले 2 दशक में जमकर हिट गाने दिए। 50 के दशक का अंत इस जोड़ी के हिट गाने वाली कई फिल्में लेकर आया। बड़े सरकार, कैदी, नया दौर, तुमसा नहीं देखा, हावड़ा ब्रिज और कल्पना। ओपी नैयर और एसडी बर्मन का साथ। ओपी नैयर ने आशा को वो गाने दिए जो महिला किरदारों की रोमांटिक इच्छाओं की आवाज दे रहे थे। इनमें अदाएं थी, शैतानी थी और कई मौकों पर पुरुष किरदार को लुभाने वाली फीलिंग थी। तब इस एक्सप्रेशन को बाउंड्री पार करना माना जाता था। इसका म्यूजिक तब के स्टैंडर्ड्स पर बहुत वेस्टर्न था। इनकी तस्वीर में कई बार एक्ट्रेसेस वेस्टर्न आउटफिट में होती थी। कैबरे डांस होता था जिसकी आइकॉन उस समय हेलन थी। नैयर, नजदीकियां और नई पहचान। ओपी नैयर और एमडी बर्मन का ये दौर आशा के लिए सिर्फ काम का नहीं बल्कि अपनी जुदा पहचान तलाशने का सुनहरा समय था। लेकिन इसी चमक के पीछे एक निजी अंधेरा भी था। साल 1960 में 3 बच्चों के साथ आशा की शादी एक दुखद मोड़ पर टूटी। इस उथल पुथल के बीच संगीतकार ओपी नैयर के साथ उनकी बढ़ती नजदीकियों ने फिल्मी गलियारों में हलचल पैदा कर दी थी। चूंकि लता और नैयर के रास्ते जुदा थे, इसलिए आशा का नैयर के करीब जाना दोनों बहनों के बीच की कड़वाहट को और गहरा कर गया। लेकिन आशा के करियर का ये बेहतरीन दौर साबित हुआ। इस जोड़ी ने हिंदी संगीत को आइए मेहरबान, आओ हुजूर तुमको, कजरा मोहब्बत वाला और ये है रेशमी जुल्फों का अंधेरा जैसे कालजयी गीत दिए। आशा को लता की परछाई से निकालकर एक बोल्ड और अलग अंदाज वाली गायिका के रूप में स्थापित करने का असली श्रेय ओपी नैयर को ही जाता है। आशा भोसले ने ओपी नैयर के साथ अपनी साझेदारी के दौरान 60 फिल्मों में 324 गीत गाए, यानी हर फिल्म में औसतन 5 से अधिक गीत। लेकिन कामयाब गीतों की लंबी फेहरिस्त के बावजूद, हिट गीतों के बावजूद, संगीत की दुनिया का हर बड़ा रास्ता अब भी लता की आवाज से होकर गुजरता था। आशा ने अपनी जमीन तो बना ली, लेकिन हिंदी प्लेबैक सिंगिंग की दुनिया पर लता मंगेशकर का एक छत्र राज कायम था। आशा भोसले की जीवनी में राजू भारतन ने लिखा है कि 1950 और 60 के दशक में संगीत की दुनिया पर लता का दबदबा ऐसा था कि वे गाने के 500 रुपए लेती थी, वहीं आशा को महज 100 से 150 रुपए में ही संतोष करना पड़ता था। लता के पास ये चुनने की आजादी थी कि उन्हें क्या गाना है और किसके लिए। आशा के पास ऐसा कोई विकल्प नहीं था। ये भेदभाव उन्हें भीतर तक चुभता था। बड़ी बहन की बेरुखी और असमर्थन की कमी ने भी दूरियों को बढ़ाया था। आशा ने इसे एक चुनौती की तरह लिया और ठान लिया कि वे अपने दम पर खुद को साबित करके दिखाएंगी। बहनों के इसी आपसी टकराव और ईर्ष्या की गूंज सिनेमाई कैनवस तक भी पहुंची। माना जाता है कि निर्देशिका सई पराजोपे ने अपनी फिल्म साज में संगीत की दुनिया में 2 बहनों की इसी कहानी को पर्दे पर उतारा। आशा की आवाज ने दिया 70s को स्वैग। ये दशक हिंदी फिल्मों के सबसे एक्सपेरिमेंटल दौर में गिना जाता था। 70 के दशक में फिल्मों को स्टाइल, इंटरनेशनल, इंस्पिरेशनल, गैंगस्टर्स, वैम्प और आइकॉनिक विलन दिए। ये एक्सपेरिमेंट गानों में भी उतरे और सबसे ज्यादा आजमाए आर.डी. बर्मन ने। आशा की आवाज के साथ दम मारो दम में जनता को नशेबाजी बढ़ने का डर दिखा। ये दशक हिंदी फिल्मों के सबसे एक्सपेरिमेंटल दौर में गिना जाता था। 70 के दशक में फिल्मों को स्टाइल, इंटरनेशनल, इंस्पिरेशन और गैंगस्टर्स, वैम्प और आइकॉनिक विलन दिए। ये एक्सपेरिमेंट गानों में भी उतरे और सबसे ज्यादा आजमाए आर.डी. बर्मन। आशा की आवाज के साथ दम मारो दम में जनता को नशेबाजी बढ़ने का डर दिखा। तो पिया तू अब तो आजा बहुतों को अश्लील लगा। ऐसे ही रिएक्शन आज जाने जा और शोले के महबूबा पर भी आए। इस बागी तेवर के अलावा 70s में आशा ने नए म्यूजिक स्टाइल के कई टॉप क्लास चार्ट बस्टर गाने दिए। चुरा लिया है तुमने जो दिल को और 2 लफ्जों की है दिल की कहानी इसी दौर के गाने हैं। इसी दशक में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के साथ आशा ने जो हिट दिए वो देखिए। मार गई मुझे तेरी जुदाई, यार दिलदार तुझे कैसा चाहिए, दरोगा जी चोरी हो गई,
दिल लगी ने दी हवा। 70 के दशक ने आशा को वो इमेज दी जिसका सार था अच्छी लड़कियां लता के गाने सुनती हैं और बिगड़ैलों के लिए है आशा के गाने, और आशा ने ये सब साड़ी पहने पहने ही कर दिया। 80s में बदला अंदाज। 70s के मॉडर्न स्टाइल को आशा ने 80s में जवान जाने मन हसीना दिलरुबा और तू तू है वही है जैसे गानों में बचाए ही रखा। मगर इस दशक में उनके करियर की हाईलाइट फिर से नए एक्सपेरिमेंट बने। उमराव जान में वो एक तवायफ किरदार को आवाज दे रही थी, इससे किसी को हैरानी नहीं थी। तब तक आशा रेगुलर हीरोइन इमेज से अलग लोगों की आंखों में चुभने बागी, बिगड़ैल और मॉडर्न फीमेल किरदारों की आवाज बन चुकी थी। मगर उमराव जान में आशा ने असली शौक दिया। ख्याम की क्लासिकल धुनों को सदी हुई आवाज देकर ख्याम ने खुद कई बार कहा कि ऐसे गानों के लिए उन्होंने जब आशा को चुना तो लोग हैरान हो गए। दिल चीज क्या है, इन आंखों की मस्ती के, ये क्या जगह है दोस्तों और जुस्तजू जिंदगी की जैसे गाने हैरानी को तारीफ में बदलने के लिए पर्याप्त साबित हुए। ऊपर से आशा ने इस पर गुलजार की फिल्म इजाजत के पूरे एल्बम और रोज रोज आंखों तले जैसे गानों का वजन भी रख दिया। 80 के दशक ने आशा को एक इमेज से निकालकर उन्हें कंप्लीट पैकेज वाली पहचान दिलाई। आशा के दोनों नेशनल अवार्ड इसी दशक में आए। नए कंपोजर्स की फेवरेट आशा। रॉकिंग 90s में बॉलीवुड को इतना बदल दिया कि पर्दे पर स्टार्स की एक पूरी जनरेशन आउटडेटेड होने लगी। नए कंपोजर की पूरी भीड़ ने तरह का साउंड लिए आई जिससे नई आवाजों के लिए बहुत जगह थी। अलका याग्निक, कविता कृष्णमूर्ति, साधना सरगम, अनुराधा पौडवाल और अलीशा चिनिया इस दशक की सबसे बड़ी प्लेबैक आवाजें थी। लेकिन नए कंपोजर ने जैसे आशा को रिफाइन कर दिया। 90s के दशक का मॉडर्न और वेस्टर्न कैरेक्टर तो आशा जी पिछले 2-3 दशकों से मेंटेन कर ही रही थी, और इसे जब लेटेस्ट टेक्निकल स्टाइल का साउंड मिला तो जादू ही हो गया। अनु मलिक ने बाजीगर की किताबें बहुत सी और नुसरत फतेह अली खान ने थोड़ा सा पगला थोड़ा सा सयाना में आशा को फिर से वो शरारत दी जिसकी बात ओपी नैयर करते थे। विशाल भारद्वाज ने दिल पे मतले यार में उन्हें कूल बना दिया, और रहमान ने तो आशा को नए यूथ में पॉपुलर कर दिया। रंगीला के गाने कहीं आग लगे लग जावे, ओ भवरे और मुझे रंग दे जैसे गानों ने आशा को 90s में भी टॉप पर रखा। रहमान ने लगान से आशा को एक नई सदी में भी टॉप प्लेबैक फीमेल सिंगर बनाए रखा। 90s की शुरुआती और 2000 में आशा के इंडी पॉप गानों का भी बड़ा जलवा था। उनका एल्बम जानम समझा करो बहुत पॉपुलर हुआ। अदनान सामी के साथ आशा का एल्बम कभी तो नजर मिलाओ आज भी सुना जाता है। नई सदी में जनता को नए शौक देने वाली आशा। नई सदी में भी आशा नई आवाज बनी रही और उनके गाने यूथ में जबरदस्त पॉपुलर रहे। कमबख्त इश्क है जो, खल्लास, शरारा शरारा गाते वक्त उनकी उम्र 65 साल से ज्यादा थी। मगर 2005 में लकी लिप्स गाकर आशा ने फिर 70s जैसा बवाल कर दिया। गाना खूब पॉपुलर हो गया था, मगर लोगों में परेशानी ये थी कि ऑलमोस्ट 70 साल की आशा अंडर 25 लड़की की फीलिंग को आवाज कैसे दे सकती है। मगर आशा ने आज से 50 साल पहले इन बातों का लोड नहीं लिया था, तो अब क्या लेती, वो काम करती गई। 2017 में फिल्म बेगम जान में उनका एक गाना था, प्रेम में तोहरे। आज के पॉपुलर कंपोजर विशाल मिश्रा भी सांड की आंख में आशा को गाना देकर धन्य हो चुके हैं। वैसे आशा का आखिरी फिल्मी गाना 2020 में आई फिल्म लाइफ इज गुड में है। 1200 से ज्यादा गाने रिकॉर्ड करने का वर्ल्ड रिकॉर्ड आशा ने ऐसे ही नहीं बनाया था, और वो भी अधिकतर पॉपुलर प्लेबैक गाने। वो हर दशक में और नई होती चली गई। आशा हमारे बीच हो ना हो, वो हमेशा नई ही लगती रहेंगी। फिर उनकी आवाज नहीं, गानों में उनका स्वैग हर नई जनरेशन के लिए मिसाल बनता रहेगा। आशा भोसले एक नाम नहीं, एक एहसास है, एक ऐसी आवाज जो हर दौर में नई लगी, हर दिल में बसी और हर जनरेशन की धड़कन बनी। वो सिर्फ गाने नहीं गाती थी, वो हर लफ्ज में जान डाल देती थी, हर धुन को कहानी बना देती थी। आज भले ही वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी आवाज वक्त की सीमाओं के परे है। जब जब संगीत बजेगा, जब जब कोई धुन दिल को छुएगी, वहां कहीं ना कहीं आशा की आवाज जरूर होगी। उनका सफर हमें ये सिखाता है, हर हुनर उम्र का मोहताज नहीं होता, और जुनून अगर जिंदा हो तो इंसान हर दौर में नई आशा बन सकता है। ये विदाई नहीं, ये एक अमर गूंज है जो हमेशा सुनाई देती रहेगी, हर दिल में, हर सुन में, हमेशा के लिए।